हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीखो विद जितेंद्र में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे एमएस वर्डपैड के बारे में। एमएस वर्डपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर के सर्च बार में वर्डपैड टाइप कर देंगे। वर्डपैड टाइप करते ही हमें ये वर्डपैड का आइकॉन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने के बाद इसे ओपन कर लेंगे। ये हमारी नई डॉक्यूमेंट खुल चुकी है। वर्डपैड का इंटरफेस कुछ इस तरह हमें दिखाई देता है। इसमें हमें फाइल, होम, व्यू ये 3 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी भी नई फाइल खोलने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे। ये एक नई फाइल खुल जाएगी। किसी भी बनी हुई पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारी ऑलरेडी सेव्ड फाइल ओपन हो जाएगी। वो जिस ड्राइव में होगी हम आसानी से उसे ओपन कर सकते हैं। वर्डपैड की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके इतिहास पर थोड़ा नजर डालेंगे। एमएस वर्डपैड का परिचय। वर्डपैड का विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था और यह पहली बार विंडोज 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 1985 में पेश किया गया। यह उपकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरल एवं लाभप्रद तरीके से टेक्स्ट संपादन करने की सुविधा प्रदान करता था। वर्डपैड में समय समय पर अपडेट और सुधार किए जाते रहे हैं। इसके बाद के संस्करणों में नई सुविधाओं को जोड़ा गया, जैसे आरंभिक स्क्रीन की सुविधा, फॉर्मेटिंग के लिए विस्तृत विकल्प, तालिकाएं, चित्र और बहुमीय पाठ का समर्थन, स्पेलिंग और ग्रामर की जांच और अन्य सुविधाएं। वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संगठन का हिस्सा है और इसे अक्सर विंडोज के साथ इंस्टॉल किया जाता है। यह अपने न्यूनतम संपादन सुविधाओं के कारण वर्डपैड की तुलना में विस्तृत विशेषताओं का उपयोग नहीं करता। वर्डपैड विंडोज के साथ उपलब्ध आता है और अधिकांश छात्र और आम उपयोगकर्ता इसे अपने आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करते हैं। एमएस वर्डपैड के हाल के संस्करणों में यह मजबूती से एमएस ऑफिस सूट के अन्य उपकरणों के साथ एकीकृत होता है। यह किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ अच्छी तरह से संगत होता है और विभिन्न फाइल प्रारूपों में सहेजा जा सकता है। वर्डपैड एक सरल और आसान टेक्स्ट संपादक है जो उपयोगकर्ताओं को उच्चतम स्तर की सुविधा प्रदान करता है। यह उपकरण दस्तावेज बनाने, संपादित करने और सहेजने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी है। अब हम वर्डपैड की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इसके सभी ऑप्शंस के बारे में। किसी भी नई फाइल को खोलने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारी नई फाइल खुल जाएगी। इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे दिस इज ए बॉय। इस टेक्स्ट को हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसमें से कोई भी फॉन्ट स्टाइल हम चूज कर लेंगे। जैसे हम पहले चूज करेंगे इसमें एरियल फॉन्ट बहुत ही प्रसिद्ध है। आमतौर पर लोग इसका काफी यूज करते हैं। यहाँ से हम इसके साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में ये ए जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ग्रो फॉन्ट। इसके द्वारा भी हम फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो छोटा ए हमें दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। इसके द्वारा हम फॉन्ट के साइज को घटा सकते हैं। इसके बाद में ये हमें बी जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है बोल्ड। हम इससे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद में ये आई जो तिरछा दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं इटैलिक। इससे हम टेक्स्ट को तिरछा कर देंगे, यानी इसे कहते हैं इटैलिक स्टाइल। इसके बाद में यह यू के नीचे हमें लाइन जो दिखाई दे रही है इसका मतलब होता है अंडरलाइन। यह किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन क्रिएट कर देता है इस प्रकार से।
इसके बाद में ये ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। इसका मतलब होता है ये किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस या पैराग्राफ इसके यूज करने से ये टेक्स्ट या सेंटेंस के बीच में लाइन खींच देता है। जैसा हमने पहले किसी भी मैथ के किताब में देखा हुआ, किसी अंक के नीचे कुछ छोटा सा अंक दिखाई देता है या किसी अंक के ऊपर हमें एक छोटा सा अंक दिखाई देता है जिसको हम आधार या घात कहते थे। इसी का यूज करने के लिए ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज होता है। इसके बाद में ये टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आता है। इससे हम अपने टेक्स्ट को कलरफुल बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन आता है। इससे हम किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस को हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग जब किया जाता है जब हम किसी पैराग्राफ को लिख रहे होते हैं। इंक्रीज इंडेंट से किसी भी टेक्स्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाया जा सकता है और डिक्रीज इंडेंट से किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को एक स्टेप पीछे किया जा सकता है। उसके बाद में स्टार्ट ए लिस्ट ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इससे हम किसी भी पैराग्राफ या सेंटेंस पर बुलेट, नंबर या अल्फाबेट लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में ये ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का। किसी भी पैराग्राफ की लाइन के बीच में हमें स्पेस करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करना पड़ता है कुछ इस प्रकार से हम देखेंगे। इसके बाद में अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद में सेंटर अलाइन का हमें ऑप्शन दिखाई देगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। इसकी सहायता से हम किसी भी पैराग्राफ को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद में हमें राइट अलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट को राइट में अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद में हमें जस्टिफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। इसकी सहायता से हम किसी भी पैराग्राफ को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से एक समान अलाइन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसकी सहायता से हम किसी भी पैराग्राफ का मार्जिन आसानी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें इंसर्ट के सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर की सहायता से हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी भी फोटो या इमेज को बड़े ही आसानी से वर्ड पैड में इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम देखेंगे हमारा फोटो इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद में हमें ऑप्शन पेंट ड्राइंग दिखाई दे रहा है। इसकी सहायता से हम MS पेंट को डायरेक्टली MS वर्ड पैड में ओपन कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम ये डेट या टाइम फॉर्मेट बड़े ही आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इस ऑप्शन की सहायता से हम किसी भी एडोब या फोटोशॉप या बिटमैप या कोरल ड्रो आदि इमेज को बड़े ही आसानी से अपने वर्ड पैड की फाइल में ओपन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये मेरे स्क्रीन पर ये एडोब PDF फाइल खुली हुई है। इसके बाद में हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइंड का। फाइंड की सहायता से बड़े ही आसानी से किसी भी पैराग्राफ में से हम किसी भी वर्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। जैसे हमें इंक्लूड फाइंड करना है तो हम टाइप करेंगे INCLUDE और एंटर की प्रेस कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे इसने इंक्लूड को सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये है कि इसने इसे सर्च कर लिया। अगला ऑप्शन है हमारा रिप्लेस का। रिप्लेस की सहायता से हम किसी भी पैराग्राफ में अगर कई जगह गलती है तो इसकी सहायता से एक बार में हम गलती को सुधार सकते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H। जैसे हमें यहाँ ये सिलेक्टेड की जगह अनसिलेक्टेड लिखना है तो हम सबसे पहले सिलेक्टेड टाइप करेंगे।
फाइंड गॉट में सेलेक्टेड टाइप करने के बाद में रिप्लेस विद में हम अनसेलेक्टेड टाइप कर देंगे। फाइंड अब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे रिप्लेस ऑल। अगर हमें जहाँ पर सेलेक्टेड लिखा हुआ है वहाँ अनसेलेक्टेड लिखना है तो रिप्लेस ऑल को हम क्लिक कर देंगे। अगर हमें केवल सेलेक्टेड जगह को ही रिप्लेस करना है तो हम केवल रिप्लेस करेंगे। जैसे मैंने रिप्लेस का ऑप्शन को चुना तो केवल सिलेक्टेड जगह को ही यह अनसेलेक्टेड कर देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। इसके बाद में ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल का। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। इसको क्लिक करते ही जितना भी हमारा पूरे टेक्स्ट लिखा हुआ है सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा व्यू का। में ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है पेस्ट और पेस्ट स्पेशल, कट और कॉपी। अब इन्हें देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं। कट ऑप्शन से किसी भी सिलेक्ट टेक्स्ट या सेंटेंस को हम बड़े ही आसानी से कट कर सकते हैं और किसी भी दूसरी जगह हम इसको पेस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। कॉपी की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट को या सेंटेंस को बड़े ही आसानी से कॉपी कर सकते हैं और किसी भी दूसरी जगह पर इसे हम पेस्ट कर सकते हैं। कट और कॉपी में बहुत ही छोटा सा अंतर होता है। कट ऑप्शन से जहां हमने टेक्स्ट या सेंटेंस को सिलेक्ट किया हुआ है वहां से वो अदृश्य हो जाएगा, लेकिन कॉपी में यह नहीं होता, वो वहीं के वहीं बना रहता है, वहां से हटेगा नहीं और दूसरी जगह हम बड़े ही आसानी से उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। इसके बाद में ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पेस्ट से थोड़ा एडवांस्ड होता है। जैसे हम देखेंगे, हम किसी भी टेक्स्ट को पहले कॉपी करेंगे और यहाँ हम पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे। पेस्ट स्पेशल पर हम यहाँ पिक्चर पर क्लिक करते हैं और ओके कर देंगे तो हम देखेंगे हमारा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट ये इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से और भी ऑप्शन हैं जिनका हम उपयोग पेस्ट स्पेशल में कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा व्यू। व्यू में हमें जूम इन और जूम आउट और रूलर, स्टेटस बार, वर्ड रैप और मेजरमेंट यूनिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जूम इन से हम अपने पेज को जूम इन कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। जूम आउट से हम अपने पेज को छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली अपने पेज को रिसाइज कर सकते हैं। रूलर से हम अपने पेज पर से रूलर लगा या हटा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। स्टेटस बार से हम स्टेटस बार को हटा या लगा सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर, ये हम इसको कहते हैं स्टेटस बार। इसके बाद में ऑप्शन आता है वर्ड रैप का। वर्ड रैप में हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, नो रैप, रैप टू विंडो, रैप टू रूलर। नो रैप के द्वारा यहाँ से रैप ऑप्शन हट जाएगा और हमें स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ पर ये रूलर का कंट्रोल हट जाता है। अगर हम इसे रैप टू रूलर कर देंगे तो जहाँ तक ये हमारा दोनों तरफ से रूलर सिलेक्ट है उसके अंतर्गत ही हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट हमें दिखाई देगा। बाद में ये मेजरमेंट यूनिट हमें दिखाई दे रहा है। इसमें हमें इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, पिकास आदि ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इससे हम अपने रूलर को इंचेस में सेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में फाइल मेन्यू का ऑप्शन आता है। फाइल मेन्यू में हमने सीखा न्यू और ओपन। इसके बाद में सेव का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। इसकी सहायता से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज की सहायता से हम अपनी फाइल को पुनः सेव किसी अन्य जगह कर सकते हैं।
अन्य जगह से, मतलब किसी अन्य ड्राइव में। प्रिंट की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद में पेज सेटअप ऑप्शन आता है। इस पेज सेटअप से हम अपने पेज को सेट कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रिंट आउट ठीक प्रकार से निकल कर आए। इसमें हमें विभिन्न प्रकार के पेज साइज दिखाई देंगे, A1, A2, A3, A4, A5। जो रेगुलर चलने वाला साइज है वो A4 होता है। ओके करने पर हमारा प्रिंट आउट निकल आएगा। इसके बाद में ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट को बड़े ही आसानी से मेल कर सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन आता है अबाउट वर्डपैड का। इसके अबाउट वर्डपैड में हमें वर्डपैड के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में ऑप्शन आता है एग्जिट का। इससे हम अपनी डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। साइड में ये रिसेंट डॉक्यूमेंट हमें जो दिखाई दे रही हैं, इसकी सहायता से हम किसी भी यूज की हुई डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको लाभ पहुंचा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।